मनुष्य जितना विध्वंसक समाज को सपोर्ट करता है, सहायता प्रदान करता है, सहयोग देता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से, वो जितना हिंसा को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देता है, जितना दुष्कर्म को वो सहयोग देता है, अंधविश्वास में जितना सहभागी बनता है, निचला स्तर का जितना काम है उसके साथ मेल मिलाप करता है, जितना ऊर्जा लगाता है, जितना समय लगाता है, जितना मेहनत करता है, यदि उतना ही या उससे भी थोड़ा सा कम मेहनत उस सृजन के लिए करें, झूठ को हटाने के लिए करें, जो सही है उसके लिए करें, जो अंधविश्वास नहीं है उसके लिए करें, समाज की प्रक्रिया, समाज की ढांचा, जीवन का रंग रूप, दृष्टि और सृष्टि इंसान का फल फूल जाएगा। उस जीवन में कुछ रंग आएगी, रौनक आएगा, मधुरता आएगी। अगर ये सब नहीं भी हो तो एक चीज़ तो कम होगा, हिंसा कम होगा, दुष्कर्म कम होगा, फालतू का समस्या नहीं रहेगा, छोटे छोटे मुद्दे नहीं रहेंगे। छोटी छोटी कमजोरी नहीं रहेगी, छोटे छोटे बंधन नहीं रहेंगे, उलझाव बहुत कम हो जाएगा। चाहे ये सामाजिक तौर पर हो या व्यक्तिगत तौर पर हो। हालांकि जो भी चीज़ होता है व्यक्तिगत तौर पर ही होता है। कोई भी व्यक्ति जितना सहभागी हिंसा के तरफ होता है, अगर उतना ही वो जोर लगा हिंसा को हटाने को, हिंसा का विरोध करने को, हिंसा का निवारण करने को, हिंसा को समझने हेतु, तो उसके जीवन में बहुत चीज़ घटित होगा। उसे भी उस बात का आश्चर्य होगा कि ऐसा भी कुछ जीवन में है और हो सकता है और होता रहेगा ऐसा बात, और ये जीवन भर चलेगा। वो आश्चर्य में रहेगा कि बदलाव ऐसे भी हो सकता है, जीवन ऐसे भी हो सकता है, हमारा दृष्टि ऐसे भी हो सकता है। कोई आदमी सोशल मीडिया पर उल जलूल चीज़ें देख रहा है, जितना समय ऊर्जा उस चीज़ को देखने में लगा रहा, उसके जगह पर बहुत प्यारा साहित्य है, साहित्य पुस्तक है, उसको अगर पढ़ें, समझने की कोशिश करते रहे तो बहुत बेहतर बदलाव होगा। उसे भी आश्चर्य होगा, समय तो वही है, समय का क्या उपयोग हो रहा है। कोई आदमी उल जलूल बातें कर रहा है, उसी पर वैज्ञानिक बातें हो, आध्यात्मिक बातें हो, आध्यात्मिक बातें मानी जो तथ्य है वैसी बातें हो, जो हमारे क्रोध के बारे में क्यों ना बात हो, हमारे लालच के बारे में क्यों ना बात हो,
हमारे मन के फैलाव के बारे में क्यों ना बात हो, मन मित्र है या शत्रु है उस पर क्यों ना बात हो। इस सब का बात का मुद्दा जब बातें इस सब मुद्दे का बात होगा, वहाँ भी रौनक हो जाएगा, चांद लग जाएगा वहाँ। जीवन के हर क्रिया प्रक्रिया में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है जो बेहतर की कल्पना हम किए हुए हैं वही देखने को मिलेगा, हो सकता है उससे बेहतर हो। हमारा कल्पना भी क्या है, कहाँ बेहतर हम कल्पना भी कर पाते। वही सुधार वो अपने अंदर लाए, जिसकी भी मदद से वो मदद ले सकता है, जो भी उसमें सहायक हो उससे सहायता ले सकता है। चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वैज्ञानिक पुस्तक हो या धर्मशास्त्र हो, संत शास्त्र हो, उस सब से भी बदलाव की कोशिश करें तो बहुत बदलाव होगा, प्यारा बदलाव होगा। इतना तो तय है कि हिंसा को पकड़ने लगेगा, डर को समझने लगेगा, मन के जो चाल है, अंदर जो एक शैतानी पुलाव बनता है उसको भी देखने लगेगा, समझने लगेगा, पकड़ेगा उसको, झूठ को दबोचने लगेगा वो आदमी। और झूठ को दबोचना ही झूठ का नकार है, नहीं तो झूठ कहाँ है हमारे जीवन में। सच्ची तो सच है सब कुछ, हम पहले ही सबको सच मान बैठे हैं, झूठ है कहाँ। झूठ तो हमें पकड़ना होगा, समझना होगा, झूठ को जैसा है वैसा देखना होगा। एक बदलाव आता है अंदर से समझ के साथ, जिसे कहने वाले बोध भी कहते हैं। जितनी समझ बढ़ती है उतनी जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया जो भी कर्म होता है उसका बदलाव होता है, और अच्छी बदलाव होता है, बेहतर बदलाव होता है। ना कि अंदर आंतरिक ही बदलाव होता है, बाहरी भी बदलाव होता है। विचारों में बदलाव आते हैं, देखने की जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आता है, काम करने में बदलाव आता है, रिश्ते का जो स्तर है उसमें बदलाव आता है, स्तर का फैलाव होता है, जो सीमा है उसका फैलाव होता है, सीमा बढ़ती है। हालांकि सीमा रहता है पर सीमा का भी स्तर बढ़ता है। जब हम अंधविश्वास को निकालते हैं, चाहे किसी प्रकार का भी अंधविश्वास हो, या हम अपनी ही जो धारणा बना बैठे हैं, चाहे किसी प्रति हो, किसी के प्रति, चाहे हम अपना सपना के प्रति, अपना गोल के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति, विज्ञान के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, आसमान के प्रति, पशु पक्षी के प्रति, जो भी हम धारणा बना बैठे हैं, जब हम उसको नकारते हैं या उसको देखते हैं, दबोचते हैं उसको, उसके बाद जो वहीं पर खिलता है वो कमाल का खिलता है। जीवन परिवर्तन वहीं हो जाता है जहीं हम पकड़ते हैं झूठ को, अपने मान्यताओं को, किसी भी प्रकार की मान्यता, कोई भी चीज़ मान्यता, कोई भी सिद्धांत हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जब भी हम उसको पकड़ते हैं, दबोचते हैं, बेहतर चीज़ होता है, बहुत बेहतर। पर वो बेहतर आप जो सोचे हैं ज़रूरी ना वो हो, लेकिन हो सकता है जो हो वो हो। यहाँ भी थोड़ा सा बच के रहना हो, क्योंकि हमारा जो कल्पना है, मान्यता है, बेहतर का भी अलग मान्यता है,
हम नाली में रहे लोग बेहतर की क्या कल्पना कर सकते हैं? हम पशुता में जीते हुए आदमी सुंदर की क्या कल्पना कर सकते हैं? जिधर देखते हैं उधर तो नोचने में लग जाते हैं सुंदर बना कर। किस चीज़ को हमने छोड़ा है? कोई भी चीज़ हमें सुंदर दिखता है उसको फ़ोन में कैद कर लेना चाहते हैं, कल्पनाओं से भोग लेना चाहते हैं, इंद्रियों से भोग लेना चाहते हैं, जिस रूप में भी हो। हम कहाँ छोड़ते हैं सुंदर को? हमारी जो सुंदर की धारणा, प्यारा का जो हमारा धारणा, कहाँ हम इसे छोड़ते हैं? दबोच के रख लेना चाहते हैं उसको। तो हमें देखना होगा सब चीज़ का धारणा, सब शब्दों का धारणा हमने क्या बना रखा है। जहीं हम धारणा को देखते हैं वहीं जीवन में बदलाव शुरू होता है। अब हो जाता है उसी वक्त और बेहतर बदलाव होता है, पर वो बेहतर आपके जैसा बेहतर नहीं हो सकता। वो बेहतर जैसा बेहतर है वैसा ही होगा, वो सुंदर जैसा सुंदर है वैसा ही होगा, आपके जैसा सुंदर नहीं होगा। आपका जो सुंदर का परिभाषा वो ज़रूरी नहीं है वो होगा भी नहीं। तो हमें देखते रहना होगा, समझते रहना प्रतिपल जितना हो सकता है अपनी धारणाओं को, चाहे किसी भी चीज़ का धारणा हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान विषय सबको देखना पड़ेगा। ऐसे भी हम देख रहे हैं पर बाहर की ओर देख रहे हैं, पर वो जो देख रहा है हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम उसको भी साथ में लेके चलना, किस रूप में देख रहा है, किस लिए देख रहा है, किसके लिए देख रहा है। यहाँ देखने का मतलब होगा हम जो भी ग्रहण करते हैं, चाहे वो सुनना हो, छूना हो, कल्पना हो, हमारा सपना हो, हमारा विचार हो, हमारा मकसद हो, हमारा लक्ष्य हो, सब अब देखना ही में आता है। उसको भी देखना होगा, निहारना होगा उस सब चीज़ को। बेहतर, बहुत बेहतर चीज़ है, करना ही होगा, करना पड़ेगा अगर बदलाव चाहिए, अन्यथा मुश्किल है बदलाव, आंतरिक रूप से तो मुश्किल है। चाहे अगर कहे तो नामुमकिन है, जब तक हम खुद की धारणाओं को ना देखें तब तक बदलाव, आंतरिक बदलाव तो मुश्किल है। क्योंकि हम जीते हैं आंतरिक रूप से, तो बदलाव भी हमारा आंतरिक ही होना चाहिए पहले।